जो अपन सबसे पहले तो अपन को तुम्हें बताइए, सबसे पहले तो अपन को एनपीएम का पैकेज मतलब एनपीएम इनिट करना पड़ेगा। इसमें उसके पहले मैं एक इनिशियलाइज। फाइल बना देता हूँ, इनिशियलाइज करना पड़ेगा। उसके पहले मैं एक फाइल बना देता हूँ सर्वर डॉट जेएस की, जो सर्वर लिख रहे हैं जिसमें अपन, है ना। ओके। फिर मैं एनपीएम इनिट करूंगा। मुझे अपनी थीम बताना एक बार, क्योंकि मुझे थीम तुम्हारी बड़ी प्यारी लग रही है, अचानक से क्यों। ये मेरे वन डार्कर प्रो बताया था ना तुम्हें, जब वन डालर करो ना, ठीक है, वो चलो ठीक है। ठीक है। इसमें कंटिन्यू। मैंने एनपीएम इनिट वाई कर दिया, जिससे इनिट हो जाएगा पैकेज, है ना। ओके। फिर अपन इसमें पैकेजेस डालेंगे जो अपन को चाहिए। जैसे सबसे पहले तो एक्सप्रेस चाहिए रहेगा अपन को, है ना। यस, एक्सप्रेस चाहिए बिना होगा। अपन एक्सप्रेस का एप्लीकेशन बना रहे बेसिकली। उसके बाद अपन को जो दूसरी चीज रहेगी चाहिए रहेगी, अपन डेवलपमेंट के लिए वो नोड वन है जो अपन एज अ डेव डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेंगे। ओके। हम्म। इसके बाद में मैं तुम्हें सबसे पहले तो ये दिखा देता हूँ कि पाथ पैरामीटर्स और अपने क्या बोलते हैं क्वेरी पैरामीटर्स कैसे एक्सेप्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो अपन सबसे बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि अपन को जो हर एक्सप्रेस एप्लीकेशन में लगेगा। ठीक है। सबसे पहले एक्सप्रेस को रिक्वायर कर लो। यार नई आकर के, ऑप्शन रिक्वायर का। है ना। एंड व्हाट अबाउट दिस कैलकुलेटिंग, ये जो आ रहा है कुछ नया एक्सटेंशन है क्या? हाँ, ये मैं एक एक्सटेंशन यूज किया था, मतलब मेरा पूरा का पूरा पैक था एक्सटेंशन का, एक नोड जेएस एप्लीकेशन से रिलेटेड जो एक्सटेंशन पैक होता है ना पूरा इस टाइप में का, जैसे डॉकर का एक्सटेंशन पैक है वैसे ही एक पैक था पूरा का पूरा नोड जेएस से रिलेटेड। उससे आता था कि हाँ ये नोड जेएस एसेंशियल्स, इसमें ओहो। सारी चीजें, मतलब बहुत हाँ। सारी चीजें थी इसमें। मैंने बाकी बहुत सारी चीजें डिलीट भी कर दी है, जैसे मैंने लेंस हटा दिया है ना। पुल रिक्वेस्ट रहने दी है, लेकिन मैंने बाकी चीजें रखता हूँ। ये है वो जो तुम बोल रहे हो ना, इम्पोर्ट कॉस्ट कितनी है, ठीक कितना है। साइज है बेसिकली, ओके। है ना। फिर उसके बाद मैं एक्सप्रेस का एप्लीकेशन स्टार्ट करूंगा। फिर मैं एक्सप्रेस को लिसन करना शुरू करूंगा 8080 पे। और एज अ कॉल बैक दे देता हूँ इसको मैं। लॉग ओके। हाँ। 8080, ठीक है। ओके। तो अब मैं इस सर्वर को चालू कर देता हूँ। एक काम करते हैं, पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन सही कर देते हैं। काम है अपन को बना ही देते हैं स्क्रिप्ट। नोड वन रखोगे? गुड वन डाल दिया ना मैंने, गुड ठीक वन है। सर्वर डॉट जेएस, ठीक है। pm and तो बेसिकली नोटबुक सर्वर तो अपन ने शुरू कर दिया। अगर मैं पोस्टमैन चालू करता हूँ उसके टेस्टिंग करता हूँ। ठंडक लाइन में ही कर लो, पोस्टमैन में बार बार चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, पोस्टमैन का थोड़ा मेरे को इजी पड़ता है इसलिए मैं उसको चालू कर, ठीक है मैंने लाइन से कर देते नहीं नहीं, मतलब उसमें ना बार बार जाना पड़ेगा तुम्हें इधर से, ये तो हैं। नहीं हाँ मिलेगा। हाँ, ठीक है। अगर मैं इस एक रिक्वेस्ट को मारता हूँ तो गेट मना कर रहा है, क्योंकि अपने अभी तक कोई भी मिडिलवेयर का कोई राउट उसको यूज हैंडल करने के लिए नहीं बनाया। तो मैं इसको बना ओके। देता हूँ एपीआई यूज, है ना। हम्म। स्लैश, अब उसको ये मतलब नहीं है जब मैं यूज कर रहा हूँ तो उसको ये मतलब नहीं है कि कौन सी टाइप की रिक्वेस्ट है या कौन सी मेथड की करेक्ट। रिक्वेस्ट है। उसको सिर्फ इससे मतलब है कि हाँ ये हैंडल कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। ओके। तो अभी मैं रिटर्न कर दूंगा एक जेसन स्टेटस। तो पहले तो 200 कर देते हैं, बाई डिफॉल्ट वैसे भी 200 जाता है, इस पे जरूरत नहीं होती। लेकिन तो जस्ट इन एज इन प्रैक्टिस करता हूँ मैं। अगर 200 भी हो तो भी भेजो, क्योंकि बाकी के फिर याद रहता है कि हाँ अपन को बाकी के भी भेजने हैं। करेक्ट। हाँ, जैसे 201 अपन को क्रिएटेड के लिए भेजना है, 404 नॉट फाउंड के लिए, इस टाइप की चीजें फिर याद रहती है कि किस कौन सी कब भेज सकता ओके। हूँ। मेरा मैसेज हो गया, कुछ भी मैसेज, हेलो एक्सप्रेस, हेल्प फ्रॉम एग्जैक्टली। हेल्प अरे हेल्प चलेगा, फ्रॉम हेल ही। एक्सप्रेस एक्चुअली।
एरर आ रहा है एक्चुअली कुछ। हेलो फॉर। एक ऑब्जेक्ट लो, इसको पूरा ऑब्जेक्ट लो, जेसॉन के अंदर एक ओके ऑब्जेक्ट। सॉरी सॉरी, मैंने शायद इसको ऑब्जेक्ट नहीं लिया था। फाइन। तो अब मैं इस रिक्वेस्ट को भेजूंगा, तो ये मुझे हेलो फ्रॉम एक्सप्रेस। परफेक्ट। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे अपन ने ये ऐप कर दिया, एक स्पेसिफिक एंड पॉइंट बनाते हैं हम्म। जिसमें एक मेथड पता है अपन को कि हाँ ये मेथड, अब ये क्या होता है ना, इसके आगे कुछ भी हो तो भी यूज करता है। बेसिकली मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये एग्जिट पाथ नहीं रहता है। अगर मैं इसके आगे एपीआई भी यूज कर दूंगा तो भी वो यही एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। ये एग्जैक्ट ओके। पाथ नहीं लेता है, इसको सिर्फ स्टार्टिंग से मतलब होता है कि क्या ये है कम से कम पाथ। अगर ये ओके। है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। और जब आप ये लिखते हो उसका मतलब तो ये सारी एक्सेप्ट लेगा। हाँ, लेकिन अगर आपने एपीआई लिख दिया तो फिर उसको मतलब नहीं कि आपने एपीआई के बाद में क्या लिख रखा है। मतलब आपने एपीआई लिख दिया ना, अब इसके आगे आप कुछ भी लिखो, वी1 लिखो तो भी वो एक्सेप्ट करेगा। इसके आगे आप कुछ भी लिख दो। बट अगर मैं स्लैश करके समथिंग लिखूं, स्लैश के बाद हाँ, एपीआई से लेकिन पहले, अगर मैं एपीआई की जगह वी1 लिख देता हूँ पहले, फिर तो फिर स्लैश, वो बोल देगा अब कि लिखो नहीं ए मिला। वी1 के बाद हाँ स्लैश एपीआई। हाँ, अब एपीआई तो भी नहीं मिलेगा क्योंकि उसको स्टार्टिंग का देखता है वो यहाँ से, एग्जैक्टली, ओके। है ना। हाँ, तो मतलब आपको क्या कोई जैसे तुमको मान लो, अच्छा ठीक है मैं देखो वही बता रहा हूँ थोड़ा वैसे भी जूम नीचे, करो, है ना। थोड़ा जूम करना जरा इसको। हाँ ठीक ठीक है। है, अब ठीक है। हाँ तो ठीक है, अब बेसिकली ये तुम्हारा सबसे, अभी तुम्हें मैं एग्जैक्ट पाथ, जो गेट वेरिएबल या मेथड वाले वेरिएबल्स होते हैं वो एग्जैक्ट पाथ लेते हैं, ठीक है। करेक्ट। तो मैंने तुम्हें बोल दिया कि अपन एपीआई की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब सेम तरीके से मैं रिक्वेस्ट बना देता हूँ। ये रिक्वेस्ट है तो फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये यूज करेक्ट। के लिए है। मैं एक काम करता हूँ, इसको भी सिर्फ और सिर्फ स्लैश के लिए कर देता हूँ। नहीं, अगर मैं नहीं तो स्लैश फिर करूंगा काम तो मैं करेगा। वी1 के लिए करता हूँ। हाँ, मैं हाँ। वी1 कर देता हूँ, मतलब वो वी1 में जाएगा और बाकी एपीआई इधर आएगी। तो मैं अगर स्लैश गेट, अभी तो पहला वाला चलेगा अगर मैं वी1 के साथ चलाता हूँ तो, ठीक करेक्ट। है। और अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो दूसरा वाला फिर ये चलो। दूसरे वाला चलेगा जो कि ये वाला है। अभी मैं इसको एपीआई लिख गेट दो, कर गेट देता हूँ, हाँ एपीआई। गेट लिख देता हूँ तो समझ में आएगा कि गेट वाला है, ठीक है। तो करेक्ट। दूसरा वाला चल रहा है, राइट। जैसे मैंने बताया था, अब मेन चीज ये है कि मैं चाहता हूँ कि इसके आगे जो भी लिखा है एज एन पाथ वेरिएबल, अपन जिसको पाथ वेरिएबल बोलते हैं, कि अपन ने पाथ में एक वेरिएबल डाल दिया, ठीक है। अब मैं, मुझे कोई मतलब नहीं कि वो अंदर क्या दे रहा है, मुझे सब कुछ चाहिए, ठीक है। लेकिन सिर्फ एक लेवल तक, मतलब मैं इसके आगे सिर्फ एक लेवल डाल सकता हूँ, उसके आगे एक और लेवल नहीं डाल सकता, ठीक है। सिर्फ ओके। एक लेवल तक मैं ले सकता हूँ कुछ भी, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन ये करेक्ट। जो भी है उसके लिए, सबके लिए अगर तुमको एक एपीआई चाहिए तो वो ये होती है बेसिकली। आपको कोई ऐसा वेरिएबल चाहिए जो पाथ में आ जाए, ठीक है। अपन ज्यादातर ये कब यूज करते हैं, जब अपन को कोई आईडीज चाहिए या किसी, जैसे अपन को अभी मैं तुम्हें बताऊंगा, जैसे मुझे टास्क लेना है, ठीक है। अब मैं हम्म। टास्क स्पेसिफिक ढूंढ रहा हूँ तो मुझे उसकी आईडी चाहिए रहेगी ना, स्पेसिफिक एग्जैक्टली। टास्क। पोस्ट रिक्वेस्ट के वो लिए टास्क पैच की, हाँ, डिलीट। पोस्ट रिक्वेस्ट या गेट रिक्वेस्ट के लिए, तुम्हारे पैच रिक्वेस्ट के लिए, तो वो मुझे एक स्पेसिफिक आईडी यहाँ से मिलेगी डिलीट एपीआई के लिए, तो वो स्पेसिफिक आईडी मैं यहाँ से लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पे डाल, इस तरीके से डालने से नहीं होता, तो मैं इस तरीके से डालना पड़ता है इसमें। और फिर तुम्हें अगर वो चाहिए, तुम्हें कैसे करना पड़ेगा, कॉन्स्ट आईडी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स, ठीक पैरेंट्स। है। तो पैराम्स के अंदर तुम्हारे पांच वेरिएबल होते हैं। अब पैराम्स में मैंने डिस्ट्रक्चर किया है, इसका मतलब ये है कि तुम सिर्फ एक नहीं ले सकते, आप मल्टीपल बना सकते हो, आईडी 2 भी बना सकते हो इसके, ठीक है। तो तुम कितने ही एक पाथ में कितने ही वेरिएबल्स बना सकते हो, लेकिन हाँ एक तो भी होना चाहिए कम से कम, ठीक है। अगर पैराम्स में तुम्हें कुछ चाहिए तो तुमने ये आईडी ले लिया और तुमने यहाँ से ही भेज दी, ठीक है। अब मैं तुम्हें टेस्ट करके बताता हूँ कैसे चलेगा। तो मैंने ये लिखा हुआ है, जो भी तुम उसे पढ़ना चाहो वो आ गया, ठीक है। ग्रेट। ठीक चलेगा, है चलेगा। है ना। तो ये चलते रहेगा, लेकिन इसके आगे क्या हुआ, ये वाला एपीआई नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था, तुम एक लेवल तक ही इसमें वो कर सकते, वाइल्ड कार्ड डाल सकते हो बेसिकली। ये एक वाइल्ड कार्ड था इसके अंदर, है ना। तो सिर्फ एक लेवल के लिए ही एक्सेप्ट करता है पैरामीटर। आपको अगर आगे कुछ चाहिए तो आपको एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया T2, है ना। और यहाँ पे आप ID 2 कर दो और कॉमा करके ID 2 ले लो। तो अगर मैं ये चलूंगा, स्लैश करके कुछ आया तो वो 2 देगा, अगर इसके बिना चलाया तो वो अनडिफाइंड दे देगा। आप बोलेगा कि है ही नहीं। हाँ, मतलब अगर तुमने ये दे दिया, कुछ लिख दिया तो फिर उस टाइप का कुछ है ना, क्योंकि वो परफेक्ट। एग्जैक्ट सर्च कर रहा है ना। यस।
तो तुम्हें पैरामीटर, पांच पैरामीटर तो समझ में आएंगे मुझे, पांच पैरामीटर्स करेक्ट। कैसे चलते हैं बेसिकली। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्वेरी पैरामीटर्स कैसे चलाते हैं। अपन क्वेरी पैरामीटर्स कहाँ यूज करते हैं, जहां पर अपन जैसे के लिए एक ऐसी एपीआई बना रहे हैं जहाँ पे अपन को एक से ज्यादा रिस्पॉन्स चाहिए। मान लो कि मैं टास्क की ही बात करूँ, है ना, हम्म। तो मैं जब टास्क बोलूंगा कि मुझे टास्क चाहिए, तो उसके अंदर एक क्वेरी पैरामीटर हो सकता है जो ये बताए कि मेरे को है ना ऐसे टास्क चाहिए जिनका स्टेटस नॉट कंप्लीट हो, या फिर ऐसा ओके। ऐसा क्वेरी पैरामीटर जिनका, ऐसी चीजें जिसमें मुझे पता हो कि टास्क मेरे जिनकी मतलब जिनका टाइटल ये हो, इस टाइप में का, ठीक है। ओके। तो एक तरीके से क्वेरी है, एक फिल्टर के लिए क्वेरी है, और वो जरूरी नहीं है कि होनी चाहिए, हो सकता है कि मैं सारे ही टास्क मान रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। तो वो जैसे जब मैं ये बोलता हूँ तो ये तुम्हारा कंपलसरी वेरिएबल हो जाता है ना, तुम्हें ये चाहिए। जैसे मैंने भी तुम्हें ये एग्जैक्टली। दिखाया था, जब ID 2 नहीं था तो उसने उसको बोल दिया कि इस रिक्वेस्ट में मैं रीच नहीं कर सकता, राइट। क्वेरी करेक्ट। पैरामीटर्स ऑप्शनल होते हैं, जरूरी नहीं हो कि होने ही चाहिए। अगर आपको चाहिए तो आप निकाल सकते हो। कॉन्स्ट, यहाँ पे मैंने कुछ भी ले लिया कि, मान लो कि मैं काम ही करता हूँ, क्वेरी ही ले लेता हूँ, डायरेक्टली क्वेरी लिया, और वो होता है रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, ठीक है। तो आप इस वेरिएबल में जो भी क्वेरी में भेजोगे वो क्वेरी में आ जाएगा, तो जरूरी नहीं है कि आपने कुछ भेजा ही हो। जैसे यहाँ पे अभी मैं बिना बिना इसके भेज रहा हूँ, ठीक है। एग्जैक्टली। हाँ, कुछ मिस्टेक है क्या, कुछ आईडी चाहिए, ओके, कुछ आईडी चाहिए। तो मैंने ये आईडी बिना बिना इसके भेज दिया, उसने क्वेरी खाली भेज दी। लेकिन अगर मैं कुछ क्वेरी चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे मेरे पास क्वेरी पैरामीटर है, तो मैंने बोल दिया पाथ इक्वल टू 1, ओके। है ना, सो और दैट क्वेरी विल कम पैरामीटर ऊपर जा रहा है ना, ऊपर तो क्वेश्चन वो मार्क के क्वेरी बाद, हाँ। पैरामीटर यहाँ पे आएगा, है ना। क्वेश्चन मार्क के बाद में आप क्वेरी डाल सकते हो बेसिक। करेक्ट। तो बेसिकली गेट रिक्वेस्ट में अपन को, जब गेट रिक्वेस्ट में ज्यादातर जब अपन को ऐसा कुछ भेजना है, मतलब जो अपन को डाटा चाहिए गेट रिक्वेस्ट में ज्यादातर, तो अपन यही दो तरीके यूज करते हैं, या तो पाथ ओके। वेरिएबल या क्वेरी वेरिएबल। क्योंकि करेक्ट। बाकी सब रिक्वेस्ट में अपने पास बॉडी होती है, अगर बॉडी अपन को होती है। नहीं भेजना है इसमें इसमें नहीं भेजना है तो अपन बॉडी में भेज सकते हैं बेसिकली। करेक्ट। लेकिन आपके पास गेट रिक्वेस्ट में ज्यादातर बॉडी नहीं होती। आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो बेसिकली आपको यही यूज करने ये पड़ते हैं, यूज करना पड़ता है, परफेक्ट। ठीक है। तो फिर अपन अपने मेन कंसेप्ट पे आ जाते हैं अपना।